राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर मोहम्मद रिजवान को नियुक्त किया। सुभाष बिहारी ने कहा, मोहम्मद रिजवान मेरे पुत्र के बहुत पुराने मित्र हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत पुराने सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं। उनकी इसी पल को देखते हुए मोहम्मद रिजवान को जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है मोहम्मद रिजवान हमारी पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा। जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने 1 मई के कार्यक्रम को लेकर और बिहार के चुनाव को लेकर आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आज हमारे दाईं ओर हमारा मजबूत साथी, नौजवान साथी और अल्पसंख्यक में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नौजवान आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए पार्टी की जिम्मेवारी इनको हम दे रहे हैं। रिजवान जी को दिल्ली प्रदेश सचिव के रूप में इनको पद दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जी हमारे संपर्क के हमारे बच्चों जैसे पिछले 20 साल से संपर्क में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और सामाजिक विचारधारा के लोग हैं। समाज में हर वर्ग में अपनी पहचान रखने वाले लोग हैं और विशेषकर आज जो अल्पसंख्यक का नेतृत्व की जिम्मेवारी इनको दे रहे हैं, दिल्ली प्रदेश में सचिव के रूप में इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण भरोसा है कि इनके पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने से एक नौजवान साथी में एक संदेश जाएगा और नौजवान साथी का एक ताकत बनेगी। इनके दाईं ओर हमारे पुत्र अभिषेक सुभाष बिहारी को भी हमने दिल्ली प्रदेश में महासचिव बनाया है और बचपन से दोनों ये मित्र रहे हैं और मिल करके एक बेहतर काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बेहतर संदेश देने का काम करेंगे। हमारे बाईं ओर सुनीता शर्मा जी भी हमारी महिला नेतृत्व को देखती हैं। आज हम लोग इनकी नियुक्ति से पूरा विश्वास है कि उस दिन अल्पसंख्यक की एक जमात दिखाई देगी। देखिए, उस कार्यक्रम में मजदूर दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाने का काम करते हैं। हमारे पास मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए लेबर सेल जनशक्ति मजदूर सभा की जिम्मेवारी है। साथ ही किसानों का नेतृत्व करने की भी जिम्मेवारी है। किसान मोर्चा में मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हूं और मजदूर में लेबर सेल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर रहा हूं। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर इस बार रफ़ी मार्ग, डिप्टी स्पीकर हॉल, एनेक्सी बुक है, उसमें जोरदार तरीके से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत ही आज इनकी नियुक्ति भी की गई है और उसमें मजदूरों का एक बहुत बड़ी जमात उस दिन दिखाई देगा, युवाओं का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा, बुजुर्गों का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा। आज आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती वाले दिन बापू सभागार में पटना में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हुंकार भरा और पूरे बिहार के समस्त 38 जिला से लोगों की एक भारी भरकम जमात वहां जुड़ी और ये दर्शाया कि रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जो लोग होते थे वो तमाम साथी आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने का हुंकार भर रहा है और पशुपति पारस जी की ताकत दिखाई दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में भी मजदूरों का एक हुंकार, जोरदार हुंकार होगा और देश को एक संदेश देने का काम करेंगे कि देश के तमाम मजदूर आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व को स्वीकारती है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने के लिए
पूरी तरीके से तैयार है। अन्य राज्य के सभी पदाधिकारी हमारे आएंगे, वह संदेश देने का काम करेंगे कि हम सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में भी मजदूर पशुपति पारस को अपना नेता मानता है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में मजदूर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग वहाँ होंगे। क्या लगता है, बिहार में अपने बलबूते पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घटक दल जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो अगर हमारा समर्थन चाहता है तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन एनडीए को हम पूरी तरीके से छोड़ते हैं। 2014 से हम एनडीए की खूब मदद करें। क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय पशुपति पारस जिस समय बिहार के सभी घटक दलों ने भाजपा को छोड़ दिया था, दरकिनार कर दिया था, उस समय ईमानदारी और ताकत के साथ, मजबूती के साथ हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी भाजपा गठबंधन के साथ थे। लेकिन भाजपा ने जो गद्दारी की है, भाजपा ने हमारे नेताओं के साथ जो धोखाधड़ी की है, उस सभी चीज़ों से आहत होकर के हमारे नेता ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी बिहार के अलग अलग जिला में जाकर के संगठन को विस्तार करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में हुंकार भरने के लिए जो जोश भरने का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बिहार के सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। वो समय बताएगा, हमारे नेता तय करेंगे कि वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम अकेले भी लड़ सकें। उस पूरी तैयारी में हमारे नेता और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगे हुए। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, रामविलास पासवान जी अगुवाई वाले लोग हैं। हम लोग घुटना टेक के और तलबे चाट के राजनीति करने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग सिद्धांत और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे नेता सिद्धांत और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा बाबा साहब का अपमान भरी सदन में किया गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वह ताकत दर्शाएंगे कि अम्बेडकरवादी की ताकत क्या है और अम्बेडकरवादी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। हमारी पार्टी के बगैर किसी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, उतनी ताकत हमारी पार्टी रखती। पूरा बिहार का दलित पहले भी रामविलास पासवान जी के नेतृत्व को स्वीकार करता था और उसी रामविलास पासवान जी के भाई भीष्म पितामह जो मौसम वैज्ञानिक का उपाधि मिला, वो मौसम वैज्ञानिक के रूप में हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। बिहार के राजनीतिक का बागडोर वो संभालते थे और असली मौसम वैज्ञानिक पशुपति कुमार पारस होते थे। लेकिन हम लोगों का संस्कार है, हम लोगों की संस्कृति है कि हम अपने गार्जियन को, अपने बड़े भाई को वह श्रेय देते हैं और हमारे नेता ने रामविलास पासवान जी को श्रेय दिया है। लेकिन असली मौसम वैज्ञानिक अगर है तो माननीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। रामविलास पासवान जी का अवैध पुत्र है मिस्टर चिराग जी। रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी उनकी दो बेटियां हैं, आशा और उषा पासवान। उनके हक को छीनने वाले इनकी माता जी, उनके हक के, उनके अधिकार को छीनने वाले चिराग पासवान जी से भरोसा उठ गया है और ये मोदी के हनुमान है। ये दलितों के रुमाही नहीं है, दलितों के हमदर्द नहीं है, ये मोदी के हनुमान है। मोदी का हनुमान हमेशा जो दलितों का सम्मान नहीं करता है, वह कैसे दलितों का नेता बन सकता है।